और सबसे पहले बात मॉनसून सत्र की। संसद के मॉनसून सत्र का आज 9वां दिन है, लेकिन सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच जारी गतिरोध थमने का नाम नहीं ले रहा है। लोकसभा की कार्यवाही शुरू होते ही विपक्ष के हंगामे के कारण सदन में कामकाज नहीं चल पाया। लगातार शोर शराबे के बीच लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सदन की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। संसद के दोनों सदनों में आज भी कई महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा और कार्यवाही प्रस्तावित है। इससे पहले बुधवार को विपक्ष के भारी हंगामे के बीच लोकसभा ने ध्वनि मत से एंटी पेपर लीक विधेयक पारित कर दिया। अब ये विधेयक आगे की मंजूरी के लिए राज्यसभा में पेश किया जाएगा। सरकार का ये कहना है कि इस कानून का उद्देश्य प्रतियोगी और भर्ती परीक्षाओं में पारदर्शिता सुनिश्चित करना, संगठित नकल और पेपर लीक पर रोक लगाना और परीक्षा माफिया के खिलाफ सख्त कार्रवाई करना है, ताकि ईमानदारी से तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों के हितों की रक्षा की जा सके। प्रस्तावित कानून के तहत पेपर लीक और परीक्षा में धांधली के मामलों में सजा और जुर्माने के प्रावधान पहले से कहीं ज्यादा कठोर किए गए हैं। दोषी पाए जाने पर न्यूनतम 5 साल और अधिकतम 10 साल तक की जेल और 50 लाख रुपए तक जुर्माने का प्रावधान रखा गया है। वहीं संगठित परीक्षा माफिया या सिंडिकेट से जुड़े मामलों में 7 से 10 साल तक की कैद, 10 करोड़ रुपए तक जुर्माना और उनकी संपत्तियों की कुर्की जब्ती का भी प्रावधान किया गया है। साथ ही पुलिस, सीबीआई और स्पेशल टास्क फोर्स को जांच का अधिकार देने, 2 महीने के अंदर जांच पूरी करने और फास्ट ट्रैक कोर्ट में 3 महीने के अंदर फैसला सुनाने जैसी समयबद्ध न्यायिक व्यवस्था भी प्रस्तावित की गई है। देखिए, सरकार ने क्लियर किया है कि इस कानून का निशाना केवल पेपर लीक कराने वाले गिरोह होंगे। सामान्य अभ्यर्थियों को कठोर आपराधिक प्रावधानों के दायरे से बाहर रखा जाएगा। उधर राज्यसभा में आज राष्ट्रीय सम्मान का अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 पर आगे की चर्चा प्रस्तावित है। इस विधेयक में वंदे मातरम के अपमान या उसके गायन में जानबूझकर बाधा डालने वालों के लिए 3 साल तक की सजा का प्रावधान किया गया है। वहीं लोकसभा में सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या 34 से बढ़ाकर 38 करने से जुड़े महत्वपूर्ण विधेयक पर विचार और उसे पारित कराने की प्रक्रिया शुरू होने की संभावना है। अब इसके अलावा आयकर संशोधन विधेयक 2026 और एमएसएमई विकास संशोधन विधेयक 2026 को भी सदन में पेश किए जाने और उन पर चर्चा आगे बढ़ाने की उम्मीद जरूर जाहिर की जा रही है।